हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। कक्षा 12 जीव विज्ञान 5वें अध्याय को हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं। 5वां अध्याय चल रहा है वंशागत एवं विभिन्नताएं। वंशागत एवं विभिन्नताएं के आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो लिंग संलग्न गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, वो कितने प्रकार से होते हैं और उनके जो उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात उनकी वंशागत को हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो लिंग संलग्न लक्षण जो होते हैं, वो लिंग संलग्न लक्षण कैसे माता पिता से संतानों में जाते हैं और कौन से विकार पैदा होते हैं, कौन से रोग हो जाते हैं, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। क्योंकि जितने भी रोगों के बारे में हमें पढ़ना है, वो सारे के सारे रोगों पर आपसे टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हर साल लगभग बोर्ड की परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे लिंग संलग्न गुण, प्रकार एवं वंशागति। लेकिन इसको शुरू करने के पहले थोड़ी सी हम लोग इसके पहले के वीडियो सेशन को देख लें। तो वहाँ पे हम लोगों ने जीन विनिमय के बारे में पढ़ा था और जीन विनिमय के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक ही गुणसूत्र के जो क्रोमैटिड्स के धागे हैं, उनके मध्य जब जीनों का आदान प्रदान हो जाता है तो इस घटना को जीन विनिमय कहा गया था। शॉर्ट नोट पूछा जाता है इस पे। आज की जो चर्चा होगी हम लोगों के बीच में, वो लिंग संलग्न जो गुण हैं, प्रकार और वंशागत की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिंग संलग्न गुण एवं इसके प्रकार की चर्चा करेंगे। फिर दूसरे टॉपिक पे हम लोग इसके वंशागति की मानव में चर्चा करेंगे। तो आज देखते हैं लिंग संलग्न गुण और इसके प्रकार की। तो जो मनुष्य के अंदर लिंग संलग्न गुण होते हैं, इन गुणों में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो गुण होते हैं, ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से हमारे पास होते हैं। डिपेंड करता है गुणसूत्रों के ऊपर। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग देखते हैं एक एक्स और वाई को लिया जाता है। लेकिन जब मादा की बात आती है तो मादा में हम लोग यक्स की बात करते हैं, और अगर हम नर की बात करते हैं तो यक्स और वाई की बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसको ध्यान में रखते हुए 3 प्रकार के लिंग संलग्न गुण हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यक्ष संलग्न गुण की बात करें, यक्ष संलग्न गुण होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो वो वाई संलग्न गुण होता है, और तीसरी बात अगर हम करें तो यक्ष और वाई संलग्न गुण होता है। ये 3 प्रकार के संलग्न गुण होते हैं और इन्हीं तीनों प्रकार के संलग्न गुणों में हम लोग को देखना है कि इसके ऊपर जो फैक्टर होते हैं, जो कारक होते हैं, वो किसके ऊपर पाए जाते हैं, नर या मादा के ऊपर। और इनसे जो संतानों में वंशागत होती है, उसके लिए वाहक का कार्य करता है कौन ले जाने का कार्य करता है, नर या मादा, और वो कौन सा विकार होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। फिर एक एक विकार को पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। उसके आधार पे कंपटीशन में सवाल बनते हैं। जैसे कई बार इस तरह से सवाल बन करके आता है कि मान लीजिए एक वर्णांध अगर स्त्री है और एक वर्णांध पुरुष है, तो उसके जो परसेंटेज होती है या उसकी जो संतानें होती हैं, उनमें संभावनाएं कितने % की बनती हैं कि कितने उसके बच्चे जो होंगे, जिसमें बालिका जो होगी वो कितना वर्णांध होगी और बालक जो होगा कि कितना वर्णांध होगा। इस तरह से क्वेश्चन बन के कंपटीशन में आते हैं फिलहाल। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो लिंग संलग्न गुणों की कर रहे हैं, तो गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस आधार पर हम देख रहे हैं 3 प्रकार के लिंग संलग्न हैं, यक्ष संलग्न गुण, वाई संलग्न गुण और फिर यक्ष वाई संलग्न गुण। तो एक एक की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम यक्ष संलग्न गुण की चर्चा करें। यक्ष संलग्न गुण में क्या होता है कि इन लक्षणों के जितने भी जीन्स होते हैं, यक्ष संलग्न गुण में पाए जाने वाले जितने भी जीन होते हैं, सबके सब जो होते हैं वो यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। पहले भी हमने कहा है कि ये लिंग संलग्न गुण जो हैं वो गुणसूत्रों के ऊपर निर्भर करते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर निर्भर करेंगे, अर्थात यक्ष और वाई पर डिपेंड करेंगे। तो इस तरह से यक्ष संलग्न अगर हम गुणसूत्र की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इससे संबंधित जीन्स होते हैं वो सबके सब कहाँ पाए जाते हैं, यक्ष गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। 1 नंबर का सवाल बनता है, यहाँ पर कंपटीशन का सवाल बनता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड की परीक्षा में।
यक्स संलग्न गुण के जीन्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, यक्स पर पाए जाते हैं, यक्स गुणसूत्र पर। और दूसरी बात यह है कि जब यक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तो यह जीन्स जो होता है वो जो माता पिता है, या हमें कह लीजिए यह जीन्स जो है पुत्रियों में, क्योंकि यक्स मेनली किसका लक्षण है, मादा का है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं यक्स और एक्स ही है। तो इस तरह से ये जो यक्स संलग्न गुण हैं इसके सारे के सारे जीन्स जो हैं वो यक्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और पुत्रियों में ये कहाँ से मिलेंगे, ये भी ध्यान देना है, पुत्रियों में कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि यक्स यक्स गुणसूत्र माता में भी है और यक्स गुणसूत्र जो है वो नर में भी है। इस तरह से तो पुत्रियों में अगर हम इसकी वंशागत की बात करें कि यक्स संलग्न गुण पुत्रियों में कैसे जाते हैं या इस तरह से हम उसके संतानों में कैसे जाते हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो यह जीन्स पुत्रियों में माता और पिता दोनों से जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह गुण अगर हम देखें पुत्री में कैसे जाते हैं तो पुत्री में दोनों से, माता और पिता दोनों से जाते हैं। लेकिन अगर पुत्र की बात करें, पुत्र में तो केवल और केवल पिता से जाते हैं, क्योंकि नर का सबसे स्पेसिफिक लक्षण होता है वाई गुणसूत्र। तो इस तरह से यह यक्ष संलग्न के गुण में हम इस तरह से हमको क्या मिल गया कि जो यक्ष संलग्न गुण होते हैं इसके जीन्स यक्ष गुणसूत्र पर होते हैं और ये पुत्रियों में माता और पिता दोनों से मिलते हैं, क्योंकि माता यक्ष एक्स और पिता यक्ष वाई, तो यक्ष है यहाँ पर, इसलिए पुत्री में यक्ष माता और पिता दोनों से आते हैं। लेकिन जब पुत्र की बात करेंगे तो पुत्र में केवल और केवल किससे आएंगे, पिता से आएंगे। किससे आएंगे, पिता से आएंगे। तो इस तरह से यक्ष संलग्न गुण में हम लोग देख लिए इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। अब इससे रिलेटेड विकार कौन सा है, इससे रिलेटेड बीमारी कौन सी होती है, एक नाम आता है हीमोफीलिया। क्या नाम आता है, हीमोफीलिया। ये नाम होगा हीमोफीलिया। ये एक रोग होता है, एक विकार होता है। इसके बारे में भी आगे हम लोगों को बहुत डिटेल पढ़ना है। थोड़ा सा इसकी बात हम चूंकि यहाँ पे आ गया है तो कर लें। हीमोफीलिया में क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कहीं पे कोई शरीर का अंग जो है वो डैमेज होता है, कट जाता है, तो जब ब्लड निकलता है तो वो जल्दी बंद नहीं होता, ठीक है। और ये सिचुएशन ऐसी आती है कभी कभी कि ज़्यादा रक्तस्राव हो जाने के कारण जो है आदमी का डेथ भी हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन, और ये जो होती है वंशागत होती है। ऐसा जो बीमारी ये होती है वो वंशागत होती है। मतलब क्या है कि अगर किसी को हुआ है तो इसका मतलब उसके फादर में होगा, उसके मदर में होगा, या फादर मदर में नहीं होगा तो उसके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर में रहा होगा, या उसमें अगर नहीं रहा होगा तो नाना नानी में कहीं न कहीं से रहा होगा। हाँ, भाई और उसमें नहीं, इस तरह के सिचुएशन उसमें नहीं आते। जो वंशागति होती है वो एक चेन उसका बना होता है माता पिता से लेकर के। अब माता पिता से लेकर के, जैसे मान लीजिए कोई संतान है तो उसके माता पिता नहीं है तो उसके दादा दादी, तो उसके दादा दादी आखिर उसके माता पिता के ही तो संतान हैं। अब उसके भाभी में, उसके फुआ में इस तरह की सिचुएशन नहीं आती है। जब भी आएगा वंशागति से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो केवल माता पिता से होगी डायरेक्टली। तो संतान है तो माता पिता यानी उसके पिता, अगर नहीं है तो उसके दादा दादी, तो मतलब क्या उसके जो दादा दादी के पुत्र या पुत्री हैं वही तो उसके माता, वही तो, या अगर सॉरी पिता हैं। और माता की बात करेंगे तो माता के उसके नाना ही होंगे। तो इस तरह से नाना नानी या दादा दादी या स्वयं जो है माता पिता, ये सारे जो होते हैं वंशागत को लेकर के चलते हैं, फैक्टर यही चीज होते हैं। तो एक हम लिंग संलग्न गुण की चर्चा किए और वो गुण क्या था, यक्ष गुण था। और यक्ष संलग्न गुण में क्या था कि जो इससे रिलेटेड जीन्स होते हैं, अर्थात हीमोफीलिया से रिलेटेड जो जीन्स होते हैं वो यक्ष गुणसूत्रों पर होते हैं। और पुत्रियों में कैसे मिलते हैं, माता और पिता दोनों से मिलते हैं, क्योंकि यक्ष गुणसूत्र यहाँ दोनों जगहों पर है। और पुत्र में कहाँ से आते हैं, केवल और केवल जो है वो पिता से आते हैं, क्योंकि इसका स्पेसिफिक लक्षण कौन है, वाई है। तो इस तरह से ये सिचुएशन आपकी आ जाती है। और इससे रिलेटेड जो बीमारी होती है वो होती है हीमोफीलिया की। तो एक हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें रक्तस्राव जो है वो होता रहता है, बंद नहीं होता, और ऐसे सिचुएशन में कभी कभी बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाने से डेथ भी हो जाता। तो इस तरह से एक गुण की हम लोगों ने चर्चा किया, वो था यक्ष संलग्न गुण। चलिए दूसरे नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे वाई संलग्न गुण। अब यक्ष संलग्न गुण समझ में आ गया होगा। तो ठीक उसी तरह से ये भी है कि इससे रिलेटेड जो जीन्स होते हैं या इस गुण से रिलेटेड जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है कि वाई गुणसूत्र पर पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे, वाई गुणसूत्र पर, अर्थात मादा में इसका नामो निशान नहीं होगा, केवल वाई गुणसूत्र पर होगा।
तो हम इस चीज को देख लें कि जो वाई सहलग्न गुण है इसके बारे में देखते हैं। तो इससे हम क्या मिला हमको कि इससे रिलेटेड जो जीन्स होते हैं, इससे रिलेटेड जो जीन्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। और जो वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं इससे रिलेटेड जीन्स जो हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो होगा वो कहाँ पे होंगे, पूरे के पूरे इनके जीन्स जो हैं वो किससे होंगे, वंशागत किससे होंगे। जाहिर सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। आप देख लीजिए कि जब वाई पर पाए जा रहे हैं तो वंशागत भी किससे होंगे, माता पिता या केवल माता। ध्यान दीजिए, वाई पर पाए जा रहे हैं और जिसके अंदर वाई होगा उसी से वंशागत होगा। तो यहां आप देख लें कि माता से होगा या माता पिता दोनों से होगा, या केवल पिता से होगा या केवल माता से होगा। जाहिर सी बात है, क्लियर है, किससे होगा, केवल पिता से होगा, क्योंकि वाई गुणसूत्र केवल पिता में अर्थात नर में पाया जा रहा है, मादा में इस तरह की कोई सिचुएशन कंडीशन नहीं है। तो इस तरह से वाई संलग्न गुण जो होते हैं इसके जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। और इसकी जो वंशागति होती है, यह जो माता पिता से जो लक्षण है संतानों में जब जाते हैं तो वाई संलग्न गुण वाले लक्षण किससे केवल और केवल जाते हैं, नर से जाते हैं अर्थात पिता से जाते हैं। अब इस तरह से ये बात आती है। तो कुल मिलाकर के चाहे वो किस में जा रहे हैं, जिसकी जो वंशागति होती है, वंशागत की अगर हम बात करें किसके, वाई संलग्न गुणों की, तो वंशागति होती है किससे, केवल और केवल पिता से होती है। किससे होती है, केवल पिता से होती है। और इससे रिलेटेड जो विकार पैदा होते हैं, इससे रिलेटेड जो बीमारी आती है वो आता है। बीमारी क्या होती है, मतलब एक तरह से वंशागत होता है, चलता रहता है, इसको बीमारी नहीं कहा जा सकता फिलहाल। ये जो कर्ण पल्लव पे जो बाल होते हैं वो भी एक प्रकार की वंशागति ही है, सभी पर नहीं होता। कभी कभी आप देखे होंगे कि ज़्यादातर जो है कर्ण पल्लव पे जो बाल होते हैं, या मान लीजिए ये जो भंवा होती है, कई लोगों का इस तरह से होता है कि यहाँ से लेकर के बिल्कुल ये बीच में गैपिंग नहीं होती, ये पूरा का पूरा भरा होता। तो ऐसे जितने भी होते हैं कहीं न कहीं वो उनके पिता या उनके दादा या उनके नाना में ऐसी सिचुएशन रही होगी। ये कर्ण पल्लव जो है, यहाँ पे जो उगने वाले बाल होते हैं, इस तरह की भी सिचुएशन जो है कई लोगों में होती है। तो कई लोगों में होती है, तो उनमें भी अगर आप देखेंगे तो उनके खानदानी होगा, उनके वंशागत होगी, या तो उनके पिता में रहा होगा, या तो उनके दादा में रहा होगा, या तो उनके नाना में रहा होगा। अब नानी और दादी और मम्मी की यहाँ बात नहीं होगी, क्योंकि ये कहाँ पाए जा रहे हैं, वाई गुणसूत्र पर पाए जा रहे हैं। और वाई नानी में नहीं हो सकता, दादी में नहीं हो सकता, मम्मी में नहीं हो सकता, मतलब मादा में नहीं हो सकता। तो इस तरह से कर्ण पल्लव पे जो बाल उगते हैं, कर्ण पल्लव पर उगने वाले बाल, ये जो सिचुएशन आती है ये किसका लक्षण है, वाई संलग्न गुण का होता है। ठीक है, यक्ष में क्या हम लोगों ने देखा, हीमोफीलिया, और वाई में हम लोगों को क्या मिला, जो देख रहे हैं वो कर्ण पल्लव पर उगने वाले बाल। तो इस तरह से दो प्रकार के संलग्न गुणों की चर्चा है ना हम लोगों ने कर लिया, एक यक्ष संलग्न और एक वाई संलग्न। ठीक, चलते हैं तीसरे नंबर की चर्चा हम लोग करेंगे। और तीसरा नंबर जो हमारा होगा वो होगा यक्ष वाई संलग्न गुण, यक्ष वाई संलग्न गुण। अब जाहिर सी बात है यहां दोनों चीजें दिखाई दे रही। जब हम लोग पढ़ रहे थे यक्ष संलग्न तो आपने कहा सारे जीन्स यक्ष पर पाए जाते हैं। ट्रांसफर भी कहाँ होता है, माता से भी पिता से भी। पुत्री में किससे मिलता, केवल माता, और पुत्र में किससे मिलता, माता और पिता, क्योंकि यहाँ भी यक्ष है। लेकिन जब वाई की बात हम लोगों ने किया, वाई संलग्न गुण का, तो हम लोगों ने कहा इसके जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, वाई पर पाए जाते हैं। ट्रांसफर कैसे होता है, केवल पिता से होता है, क्योंकि माता में तो वाई होता नहीं। उसी तरह से यक्ष और वाई संलग्न गुणों की बात करेंगे, और यक्ष और वाई संलग्न गुण जो होंगे इनमें क्या होगा कि इससे रिलेटेड जो भी जीन्स होते हैं, इससे रिलेटेड जो भी जीन्स हैं वो यक्ष और वाई दोनों पर पाए जाते हैं। ध्यान से देखें, जो इससे रिलेटेड गुण हैं वो एक्स और वाई दोनों पर स्थित होते हैं। और ऐसे लक्षण जो है वो पुरुषों में सम्मिलित होते हैं। ऐसे लक्षण यक्ष वाई किसका देख रहे हैं, यहां साफ साफ लिखा हुआ है यक्ष वाई। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं जीन्स के, वो जो होते हैं गुणसूत्रों पर स्थित तो होते हैं, लेकिन इनकी जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, नर की होती है। यानी मादा का इससे कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि स्पेशली यक्ष वाई ही नाम है, और यक्ष वाई गुणसूत्र किसमें होता, नर में होता। तो इस तरह से यक्ष वाई संलग्न में जो देखते हैं कि ये सारे के सारे लक्षण जो होते हैं वो पुरुषों में सम्मिलित होते हैं। और इनके जीन्स जो होते हैं ट्रांसफर कैसे होते हैं, यानी जीन्स की जो वंशागति होती है, अब आप समझ गए हम किसके द्वारा होती है,
हमारे बताने के पहले ही आपको समझ में आ गया होगा किससे होती है पूरी, क्योंकि एक्स वाई और एक्स वाई किसका है, अब समझ गए। जीन्स की वंशागति किसके द्वारा होती है, केवल नर के द्वारा होती है, अर्थात केवल किसके द्वारा होती है, पिता के द्वारा होती है। ठीक है, इसमें माता का कोई रोल नहीं होता। और इस तरह का इसके अंदर जो विकार पैदा होता है इसको हम विकार कहेंगे। इस तरह की जो बात आती है इनमें हम लोग देखेंगे कि जो होता है इनकी पूरी की पूरी, या एक तरह से हम इसको इस तरह से रिलेटेड कर लेंगे कि पूरा का पूरा अगर जो जीन्स होगा, जो भी ट्रांसफ़र होगा, अगर हम देखें तो कुछ ऐसे परसेंटेज में आता है। इसमें कभी कभी होता है पूरी जिम्मेदारी तो नर की होती है, लेकिन कभी कभी एक रियर केस में कुछ परसेंटेज में होता है, 50-50 का उसमें आ जाता है। तो हम केवल इस चीज़ को अगर देखें कि नर के ऊपर डिपेंड करता है तो ठीक, लेकिन जब कंडीशन कभी कभी आ जाता है किसी बाह्य फैक्टर के कारण, वो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, वो कभी कभी सडनली इस तरह से कोई परिवर्तन आ जाता है कि कुछ ऐसे लक्षण आ जाते हैं कि वो वंशागत नहीं होते, एक नए सिरे से शुरू हो जाते हैं। तो उस अगर हम फैक्टर को अगर देखेंगे तो पूरे फैक्टर को अगर देखें तो इनकी लक्षण जो होती है दोनों में सामान्य अवस्था में आती है। कुछ विशेष परिस्थिति में, उस विशेष परिस्थितियों की चर्चा जो है आप अगली कक्षाओं में भी तमाम कर लेंगे, जब इसका हम लोग पूरा जेनेटिक्स एक अलग से एक सब्जेक्ट बन जाता है। वो विशेष परिस्थितियां कब होंगी कि उनमें कोई बाह्य फैक्टर होगा। थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ कर दे रहे हैं, जबकि बीएससी में आप इसका पूरा डिटेल देखते हैं वहाँ पे, लेकिन थोड़ी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे कि एक बाह्य फैक्टर उसमें आ जाता है कि कोई बाह्य फैक्टर होगा और वो प्रेगनेंसी के दौरान एक फैक्टर इस तरह से आ जाएंगे, तो गुणसूत्रों में जो विवर्तन कहीं से आ जाए या इस तरह से थोड़ा सा उनमें चेंजिंग हो जाता है, उनके जो गुणसूत्र पर जीन्स स्थित होते हैं, जीन विनिमय जो उसके पहले हम लोग पढ़े थे, तो उसके आधार पर देखेंगे तो जीन्स की वंशागत इसमें तो पिता के द्वारा होता है, लेकिन अगर वो सिचुएशन कहीं आ गया तो इसमें नर तथा मादा दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं और दोनों जो है सामान्य अवस्था में होते हैं। दोनों की अवस्थाएं कैसी होंगी, सामान्य अवस्था में, तब वहाँ परसेंटेज आ जाता है। कहीं कहीं 50%, 50-50 नर 50 मादा, कहीं कहीं 60 और 40 आ जाता है, तो 60 नर होगा तो जो है 40 मादा होगा। इस तरह की सिचुएशन इसमें एक्स और वाई में होता, क्योंकि होता क्या है कि जो एक्स वाई हैं तो एक्स भी है इसमें, वाई भी है, तो इसके जीन्स जो होते हैं वो एक्स वाई पर होते हैं, लेकिन उसमें जब कभी कभी जब विघटन हो जाता है, जीन विनिमय हो जाता है, तो वो जीन्स एक्स पर भी कुछ चले जाते हैं और वाई पर भी चले जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी एक्स पर जाएंगे तो मादा भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी और वाई पर जाएंगे तो नर भी हो जाएगा, और नहीं तो सामान्य अवस्था में अगर चल रहे हैं तो नर तो है ही है एक्स वाई का ऑलरेडी इस तरह से। तो इस तरह से ये सिचुएशन, इसमें दो सिचुएशन आ जाती है कि पिता के द्वारा वंशागत होती है, लेकिन कभी कभी इस तरह की सिचुएशन में मादा का भी रोल हो जाता है। तो दोनों अवस्थाओं में क्या आ जाती है, नर और मादा दोनों सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। तो इस तरह से यक्ष संलग्न गुण की ये विशेषता होती है। दूसरी अगर हम इसके विकार की बात करते हैं तो इसमें एक विकार आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्णांधता। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। इस पर टिप्पणी पूछी जाती है, क्या होता है ये किस में होता है, किस सिचुएशन में होता है, इससे रिलेटेड जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, और वर्णांधता जो होती है कलर ब्लाइंडनेस तो किस किस कलर को लिया जाता है। तो इस तरह से इसके आधार पर वर्णांधता। तो तीनों सहलग्न गुणों की चर्चाएं हम लोगों ने कर लिया, यक्ष सहलग्न गुण, वाई सहलग्न गुण, यक्ष और वाई दोनों मिक्स करके यक्ष वाई सहलग्न गुण, और दोनों में मिला क्या कि जो यक्ष सहलग्न गुण होते हैं इससे रिलेटेड जो विकार पैदा होता है हीमोफीलिया नाम दिया गया। वाई सहलग्न गुण जो होता है उससे कर्णपल्लों पे जो बाल होते हैं, निमेषक पटल जो पूरा इस तरह से होता, तो और यक्ष वाई जो सहलग्न गुण होता है इससे रिलेटेड जो होता है वो वर्णांधता होता है। ठीक है, तो वर्णांधता की चर्चा हम लोग यहाँ की जो दूसरा टॉपिक हमारा इसका है, एक टॉपिक हमारा हो गया कि लिंग सहलग्न गुण और इसके प्रकार। दूसरी बात करते हैं वंशागत की, यानी जो लिंग सहलग्न गुण हैं इनकी वंशागत कैसे होती है, कैसे ये ट्रांसफर होते हैं। हालांकि जो यक्ष सहलग्न है, वाई सहलग्न है और यक्ष वाई सहलग्न है, इनके आधार पे हम लोगों ने देखा कि उसको ले जाने का कार्य कौन करता है, वंशागत किसके द्वारा होती है, नर द्वारा या मादा द्वारा, यानी कारक कौन होता है, ढो करके कौन ले जाता है अपने संतानों में। जैसे यक्ष लक्षण है तो जाहिर सी बात है कि यक्ष और वाई में भी यक्ष है, यक्ष में भी लक्षण है, तो माता और पिता दोनों से लेकर के चलेगा। जैसे हीमोफीलिया है तो माता पिता दोनों फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन कर्णपल्लों पे जो बाल होगा उसके जीन्स केवल वाई गुणसूत्र के होते हैं, तो केवल वो नर ही ले जा सकता है, किसी महिला के कर्णपल्लों पे बाल आप नहीं देखेंगे।
क्यों? क्योंकि उसके जीन्स में है ही नहीं है वो, और जो भी जीन्स हैं वो वाई सहलग्न के हैं। तो महिला में या मादा में वाई होता नहीं, इसलिए किसी भी महिलाओं के कर्ण पल्लव पर आप बाल नहीं देखेंगे। किसी महिलाओं के निमिषक पटल को आप बिल्कुल एकदम दोनों तरफ से सटे हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि उसके गुणसूत्र तो वाई वाले हैं। तो इसी तरह से इसके आधार पे हम लोग अब यही देखेंगे कि सारे जो भी बीमारियां आपके सिलेबस में रखी गई हैं उनको ले जाने वाले फैक्टर कौन कौन हैं और वाहक कौन होते हैं, नर होता है या मादा होता है। तो इसके आधार पे हम लोग देखेंगे कितने परसेंटेज में उसके प्रभावित होंगे, कितनी पुत्रियां होंगी उसके प्रभावित, कितने होंगे उसके पुत्र प्रभावित होंगे। इसके आधार पे तो हम लोग अब वंशागत की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला जो होगा हमारा वर्णांधता। वर्णांधता, इस वर्णांधता को अंग्रेजी में जो है कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। और इसमें होता क्या है कि इसके जो जीन्स होते हैं वो यक्स और वाई दोनों गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, यानी यक्स वाई संलग्न गुण वाला विकार यह है। और इसमें क्या होता है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग का पहचान करने में असमर्थ होता है, यानी वो उसको उल्टा समझ जाता है, एक तरह से लाल को हरा और हरे को लाल समझ जाता है। तो इस तरह से जो विकार होता है वो वर्णांधता के अंतर्गत होती है। और इसमें मोस्टली ये देखा जाता है चूंकि इसके जो लक्षण हैं वो यक्स वाई गुणसूत्र के हैं, यक्स वाई संलग्न हैं। तो अभी इसके पहले हम चर्चा किए थे, कंडीशन आएगा जिसमें नर और मादा सामान्य अवस्था में इसको लेकर के चलेंगे, क्योंकि नर में वाई होता है और मादा में यक्स होता है, और यहाँ यक्स और वाई दोनों गुणसूत्र हैं। तो इस अवस्था में ये चीज मोस्टली पाया गया है कि 8% जो होते हैं वो नर होते हैं वर्णांधता से पीड़ित, जबकि केवल 4% जो होती है वो मादा होती है इस वर्णांधता से पीड़ित। तो इस तरह से सिचुएशन बन करके आती है कि जो वंशागति होती है वर्णांधता की उसमें 8% नर की होती है और 4% जो होती है वो मादा की होती है। क्योंकि ये सारे विकार जो हैं वो वंशागत होते हैं, ऐसा कि नहीं चाहे जिसको हो जाते हैं, मोस्टली ज़्यादातर 99% जो है केवल और केवल ये वर्णांधता जो है वो होता है वंशागत होता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होते हैं कलर जो खास करके लाल और हरे रंग, इसीलिए इसको लाल हरा अंधापन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से इसको लाल हरा अंधापन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या वैसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि वर्णांधता पर टिप्पणी लिखी, लेकिन कभी कभी लाल हरा अंधापन पर टिप्पणी पूछने के लिए तो उसी में थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाल हरा अंधापन हो, चाहे वर्णांधता हो, चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे यक्स वाई संलग्न गुण हो, बात हमारी वही होगी, वर्णांधता की होगी। तो इस तरह से उनमें जो रंग विभेद है वो उसको नहीं कर पाते हैं। और इसी सिचुएशन में इसी के कारण जो होता है ऐसे व्यक्तियों को रेलवे में खास करके जो नौकरी होती है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसमें जो सिग्नल होते हैं खास करके लाल और हरे ही होते हैं। पता चलेगा कि लाल को हरा समझ करके ट्रेन को आगे बढ़ा दे, पता नहीं क्या घटना घट जाए, या हरे को समझ करके लाल समझ करके वहीं रोके रहे, स्टेशन मास्टर चिल्लाते रहे, ट्रेन आगे जाएगी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में उनको वहाँ मौका नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया वर्णांधता में कि ये यक्स वाई संलग्न गुण से होने वाला विकार है। 8% इसमें नर पीड़ित होते हैं और 4% जो होते हैं इसमें मादा पीड़ित होती हैं। इस तरह से ये जो गुण होता है इससे रिलेटेड जीन्स जो होते हैं वो नर में भी पाए जाते हैं और मादा में भी पाए जाते हैं। अब वंशागत कैसे होती है इसकी चर्चाएं जो हम लोग कर लें। चूंकि ये जीन्स जो है यक्स पर भी है वाई पर भी है, तो कुछ कंडीशन में 50-50% नर में भी होता है और 50% जो होता है वो मादा में भी होता है। तो 50-50% के आधार पर कैसे हम लोग देखेंगे कि कब माता के पीड़ित होने पर उसके कौन सी संतान वर्णांधता से पीड़ित होगी, या पिता के पीड़ित होने पर उसकी कौन सी संतान वर्णांधता से पीड़ित होगी। या मान लीजिए पिता वर्णांध है तो उसके 4 अगर पुत्र हैं तो उनमें से कितने % की संभावना बनती है। या मान लीजिए 2 पुत्र 2 पुत्रियां हैं तो कितने % की संभावना बनती है। इन सब की चर्चा जो है हम लोग अगले वीडियो सेशन में करेंगे। आज के वीडियो सेशन में इतनी चीज़ थी कि जो भी लिंग संलग्न थे वो गुण कौन कौन से थे। तो गुणसूत्रों के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के थे, यक्स संलग्न, वाई और यक्स वाई।
इस तरह से इनसे रिलेटेड कौन कौन से हमें जो वंशागति से रिलेटेड जो विकार थे या जो परिवर्तन था क्या मिला। यक्ष शाहलग्न में क्या था, हीमोफीलिया था। वाई शाहलग्न में कड़पल्लों के बाल थे और फिर यक्ष वाई शाहलग्न में वर्णांधता थी। तो वर्णांधता की एक टॉपिक की चर्चा हम लोगों ने कर लिया कि वर्णांधता क्या है। एक प्रकार का यह कलर ब्लाइंडनेस, मतलब लाल और हरे रंग के विभेद करने में असमर्थ होता है वह व्यक्ति जो भी पीड़ित होता है। 8% इसमें नर की बात आती है, 4% मादा की बात आती है। और इसके जो जीन्स होते हैं वो यक्ष और वाई जो गुणसूत्र होते हैं उस पर स्थित होते हैं। और वाहक के रूप में इसके चूंकि यक्ष और वाई नर और मादा दोनों हैं तो दोनों ही इसमें अवस्था के अकॉर्डिंग चलते हैं। कुछ नर भी होते हैं, कुछ मादा भी होते हैं। कितनी परसेंटेज होती है, सारे परसेंटेज की चर्चा हम लोग अगले वीडियो सेशन में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।